एक ही सासू मारी सासू, छह दोनों माँ बेटी। तो मेरे ससुर की पत्नी की बेटी की बहन के पति के सास के दामाद की साली के जीजा के भाई के पिता मेरे क्या लगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्ट नंबर 1 ब्लड रिलेशन का। इस बार हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 की, जिसमें बात करेंगे जिसमें क्वेश्चन किस तरीके से होंगे कि आपको इशारा करते हुए या परिचय देते हुए बताया जाएगा। परिचय दिया जाएगा या तो किसी व्यक्ति का या किसी व्यक्ति की तस्वीर का परिचय देते हुए आपको आपका रिलेशन बताया जाएगा। आपको बताना है इन दोनों के बीच में सीधा संबंध स्थापित करना है कि क्या संबंध हो सकता है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है द रीजनर्स में। चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सीधा। देखिए, सबसे पहली बात, बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, ये डाउट रहता है, बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना कहाँ से स्टार्ट करना है। जिसके बारे में बात बताई गई है वहां से स्टार्ट करना है, या जो बोलने वाला व्यक्ति है वहां से स्टार्ट करना है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, आप ऐसा कोई भी रूल मान के नहीं चलेंगे कि जो बोलने वाला व्यक्ति है वहां से स्टार्ट करेंगे या जिसके बारे में बात हो रही है वहां से स्टार्ट करेंगे। नहीं, ऐसा कोई रूल आप कंफर्म करके नहीं चलेंगे। ये हमेशा डिपेंड यानी कि निर्भर करेगा आपके क्वेश्चन पे। जहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट की गई होगी और जहां से ज्यादा दी हो गई होगी वहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन अनदर मैन सेड। एक आदमी की ओर परिचय इशारा करते हुए एक दूसरे आदमी ने कहा। क्या कहा? ही इज द सन ऑफ माई फादर्स सिस्टर। वह पुत्र है मेरे पिता की बहन का। ही इज द सन ऑफ माई फादर सिस्टर। अब देखिए, यहाँ पे बोलने वाला क्या है? यहाँ पे बोलने वाला का जेंडर क्या है? पुरुष है। जिसके बारे में बात हो रही है उसका जेंडर क्या है? वो भी पुरुष है। उसने क्या कहा? ही इज अ सन। ये क्या है? ये पुत्र है। अब जिसका भी पुत्र होगा, या तो माता का पुत्र होगा या पिता का पुत्र होगा, जो भी होगा, जिनके पेरेंट्स जो भी होंगे उनका नाम मैं, उनका जानकारी कहाँ लिखूंगा? मैं ऊपर की ओर रखूंगा, राइट। तो उसने बोला वह पुत्र है। किसका पुत्र है? मेरे पिता की बहन का। यानी कि यहाँ पे कौन आएगा? मेरे पिता की बहन आएंगी। यानी मैं और ये है म्यू में। तो मेरे पिता आ जाएंगे यहाँ पे और इनकी बहन आ जाएंगी यहाँ पे। तो मेरे पिता की बहन का पुत्र है, राइट। यानी कि मेरे पिता की बहन मेरी क्या लगी? भुआ जी लगी, राइट। यानी कि पैटर्नल आंट लगी। तो उसने क्या पूछा है? द रिलेशन बिटवीन देम। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? दोनों के बीच में संबंध क्या होगा? सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच में संबंध क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कजन। हिंदी में भी बोलेंगे कजन, या बोलेंगे क्या? भुआ का बेटा। भुआ का बेटा बोल सकते हैं, नहीं तो बोलेंगे कजन। दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं, कजन वर्ड अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जिसमें जेंडर डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसको कजन ही बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जामिनर ऐसा बोल भी दे कि कजन ब्रदर या कजन सिस्टर, तो आप उसको उस तरीके से मानेंगे। ग्रामेटिकली कजन के साथ जेंडर की आवश्यकता आवश्यकता कभी भी नहीं होती है। तो ये था हमारा बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन जहां से आपने शुरुआत की है, राइट। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन वुमेन सेड। एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा। क्या कहा? देखिए, कहा कि ही इज द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर्स फादर सन। वह पुत्र है मेरे माता के भाई के पिता के पुत्र का। चलो देख लेते हैं। जो बोल रहा है, कहने वाले इंसान का जेंडर क्या है? वुमेन सेड, महिला है। महिला ने कहा। किसके बारे में कहा है? एक आदमी के बारे में कहा। तो बोल जिसके बारे में बात हो रही है उसका जेंडर क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। देखिए क्या कहा? ही इज द सन, यानी कि बात इसमें यहां से स्टार्ट हुई है तो हम यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये ही इज द सन, यह पुत्र है। किसका पुत्र है? देख लेते हैं। ये है पुत्र, या किसका पुत्र होगा? या तो माता, या तो फीमेल का, या मेल का। तो जो भी होंगे उनका नाम यहाँ रख देंगे। ये पुत्र है। किसका पुत्र है? मेरे माता के भाई के पिता के पुत्र। यहाँ पे कौन आएंगे? मेरे माता के भाई के पिता के पुत्र आएंगे। मेरे कौन? ये मेरी माता के भाई के पिता के पुत्र, यानी कि ये खुद ही आएंगे, है ना। क्या? कि मेरे माता के भाई के पिता के पुत्र, यहाँ पे ये खुद ही आएंगे। यानी कि ये जो है वो इनका पुत्र है। सिंपल सी बात है। वो क्या लगा भैया? वो लगा मामा का बेटा लगा, ममेरा भाई, यानी इंग्लिश में मैटरनल कजन बोल सकते हैं, या मैटरनल अंकल का
संतान बोल सकते हैं। क्या क्या लगा, मेरी माता के भाई के पिता के पुत्र का क्या है वो, बेटा है। राइट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी आपका कजन आ जाएगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, इसमें हमारा कंफर्म कभी भी नहीं रहेगा कि आपको क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन में जानकारी जहां से दी हुई है हम वहां से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन में कभी कोई गलती ना हो, कभी कोई चीज हम रट के नहीं चलेंगे, हमेशा सिचुएशन के अनुसार चला करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ मैन सेड टू अ लेडी, एक आदमी ने एक महिला से कहा, क्या कहा, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई मदर, तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है। देखिए कहने वाले का जेंडर क्या है, इसमें कहने वाले का जेंडर है मेल, यानी कि पुरुष है। किसके बारे, किससे कहा जा रहा है, किसके बारे में, किससे कहा जा रहा है, एक महिला से कहा जा रहा है। क्या कहा कि योर मदर, है ना, इसकी माता, क्या बोला, योर मदर्स हस्बैंड, तुम्हारी माता के पति, यानी कि इसके पिता हो गए भैया, सीधी सी बात है, तुम्हारी माता के पति यानी इसके पिता हो गए। योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर, तुम्हारी माता के पति की बहन, यानी कि इसकी क्या लगी, बुआ लगी, इस बंदी की वो बुआ लगी। योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई मदर, ये किसकी मदर है, ये इस व्यक्ति, इस आदमी की मदर है। ये जो महिला है ये इस आदमी की मदर है। तो इसमें पूछा गया है, हाउ इज मैन रिलेटेड टू द लेडी, वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों इसका भी आंसर आपका फिर से क्या आया है, इसका आंसर भी आपका कजन आया है। राइट, तो फिर से वही कहूंगा कि जहां जिसके बारे में जहां से जानकारी ज्यादा गिवन है वहां से आप शुरू हो जाओ और आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल आपके सामने सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन विमेन सेड, एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा। तो इसमें परिचय देने वाले का जेंडर क्या है, जिसने कहा उसका जेंडर क्या है, विमेन, यानी महिला कह रही है, और जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है, वो है पुरुष, पुरुष के बारे में बात हो रही। चलिए देखते हैं, तो क्या कहा, एक आदमी का परिचय देते हुए महिला ने कहा दैट हिज फादर इन लॉज फादर इज माय फादर इन लॉ, उसके ससुर के पिता मेरे ससुर है। उसके ससुर के पिता, ये कौन है, ये कहने वाला है ना, इसने कहा इसके ससुर के पिता इसके ससुर है। इसके ससुर कौन होंगे, इसकी पत्नी के पिता होंगे, सिंपल सी बात है। इसके ससुर के, इसके पत्नी के पिता, यानी कि इसके ससुर के पिता, इसके ससुर कौन है, ये इसके पिता कौन है, ये उसने बोला इसके ससुर के पिता मेरे ससुर है। फादर इन लॉज फादर इज माय फादर इन लॉ, इसके ससुर के पिता, अब ये ससुर है, किसके ससुर है, मेरे ससुर, मेरे मतलब बोलने वाले इंसान के, यानी कि ये पुरुष इस महिला का ससुर है, तो ये महिला इसकी क्या लगेगी, बहू, यानी कि पुत्रवधू। पुत्रवधू मतलब इसके बेटे की पत्नी, इसका बेटा कौन है, ये है, और इसकी पत्नी कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये आपके बोलने वाला इंसान है, ये जिसके बारे में बात हो रही है वो इंसान आ जाएगा। राइट, तो इस आदमी ने इस पुरुष के लिए कहा कि इसके ससुर के पिता इसके ससुर हैं, बिल्कुल सही है। तो इन दोनों का आपस में संबंध क्या स्थापित हो जाता है, इन दोनों का आपस में संबंध स्थापित हो जाता है क्या, सास और दामाद का। इसको दोस्तों अपने फैमिली रिलेशन में भी सॉल्व करके देख सकते हैं। कैसे, सिंपल सी चीज है, मान लीजिए कि हाँ, मान लीजिए आपकी मम्मी के ससुर कौन हो जाएंगे, आपकी मम्मी के ससुर हो जाएंगे आपके दादाजी। राइट, आपकी मम्मी के ससुर हो जाएंगे आपके दादाजी। अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड की बात मान लीजिएगा, और अगर आप मेल है तो आप अपने जीजा को मान लीजिएगा। राइट, फीमेल है तो आप हस्बैंड की बात करेंगे अभी इसको सॉल्व करने के लिए, और अगर मेल है तो आप अपने जीजा की बात कीजिएगा। राइट, तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि अगर मैं मेल हूँ तो मैं उस हिसाब से बोलता हूँ कि मेरे जीजा के ससुर कौन, मेरे जीजा के ससुर होंगे मेरे पापा, और मेरी मम्मी के ससुर होंगे मेरे दादा। मेरे जीजा के ससुर के पिता, यानी कि मेरे जीजा के ससुर पापा के पिता, यानी कि दादा मेरी मम्मी के ससुर हैं, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा सास और दामाद का रिलेशन आ जाएगा। दोस्तों ऐसा ही एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस है, आप अपने मम्मी पापा से पूछ के देख सकते हैं, और स्पेशली क्वेश्चन थोड़ा राजस्थानी मारवाड़ी लैंग्वेज में थोड़ा सा ज्यादा फेमस है। क्या, कि एक बार की बात है कि एक बार एक आदमी और एक महिला कहीं जा रहे थे, अचानक रास्ते में उनको कोई मिला और उसने पूछा, भाया या था कि कौन लागे थे। बा बोलो या तो मैंने बेरो कोनी, बेरो या है कि ई की सासू मारी सासू छह दोनों माँ बेटी, कहीं बोलो, बा बोलो ई की सासू मारी सासू छह दोनों माँ बेटी। तो क्वेश्चन ये है कि उस आदमी और उस औरत के बीच का आपको संबंध स्थापित करके बताना है कि क्या संबंध है। दोस्तों ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। मैंने इसमें दोनों के ससुर को बाप बेटे बनाया है, वहां पे दोनों की सास माँ बेटी है। दोस्तों
इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आप जरूर मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर सॉल्व ना हो तो अपने मम्मी पापा से पूछ लेगा, वो आपको बिना पेन के किसी की यूं चुटकियों में इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। और अपना क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट में जरूर पोस्ट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए पूजा ने कहा, क्या कहने वाले का जेंडर नाम है क्या, पूजा, लेकिन इसका जेंडर हमको नहीं पता। मैं पिछले क्वेश्चन बता सका हूं क्या कि नाम से आप कभी भी जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए पूजा ने कहा कि जिसके बारे में बात हो रही वो क्या है, वो महिला है, ये बारी हमारी बात पक्की हो चुकी है। क्या कहा, इसके बेटे, इसके, ये लो बेटे बना दिए हमने, इसके बेटे के पिता, यानी कि भैया इसके पति की बात कर रही है, सीधा सा बोल देती, काहे इतना घुमाने की जरूरत है ना। इसके बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते संतान के पति हैं। इसके बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते संतान के पति हैं, ठीक है। इसके बेटे के पिता ये पति हैं किसके, इस पूजा के माँ के इकलौते संतान के पति। अब इकलौती संतान के पति मतलब इकलौती संतान है तो ये खुद ही होगी, और इसके पति है मतलब ये तो क्या हो गई, फीमेल यहाँ पे हो गई, राइट। अब इसके पति है कौन, इसके पिता, यानी कि ये इंसान इसका पति है। तो यहाँ पे क्या नाम लिख दूंगा मैं दोस्तों, यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा पूजा। क्या, उस महिला ने कहा कि उसके लिए कहा कि इसके बेटे के पिता किसके पति है, मेरी माता के इकलौती संतान, मेरी माता की इकलौती संतान तो मैं खुद ही हूँ, उस पति है, यानी कि वो दोनों आपस में पति पत्नी लगेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरि के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए विजय कहता है, ठीक है, यहाँ पे विजय कहता है लिखा है, इसका मतलब विजय का इसने जेंडर यहाँ पे बता दिया। विजय ने कहा लिखा होता तो यहाँ पे आपको विजय का जेंडर कभी पता नहीं चलता। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के टाइम में जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी लैंग्वेज में जरूर आपको कुछ मिस्टेक मिल जाए, लेकिन आपके सामने जो एग्जाम में, स्पेशली बैंक एग्जाम में तो जो क्वेश्चन आने वाले उनके एग्जाम में बहुत ही ना के बराबर चांसेस होते हैं कि वहां पे कुछ आपको मिस्टेक मिले। वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सोच समझ के एनालिसिस और रिसर्च करके बनाए गए होते हैं। ये क्या है कि हरि के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए विजय कहता है, इसको मान लेते हैं विजय एक पुरुष कहता है कि देखें, हरि हरि के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। हरि का जेंडर भी हमको नहीं पता, कौन है, विजय। विजय कहता है, इसका जेंडर हमको पता है, तो यह हम बना देंगे, यहाँ पे हम बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। उसने कहा या उस कहता है उसकी बहन, इसकी बहन, ये लो भैया, इसकी बहन का पिता, यानी उसका पिता एक ही बात है, इसकी बहन का पिता मेरी पत्नी की माँ का पति है। इसकी बहन का पिता मेरी पत्नी, इसकी पत्नी, ये लो भैया, इसकी पत्नी की माँ का पति है, इसकी पत्नी की माँ का पति है। तो इसने क्या पूछा है, विजय का हरि से क्या रिश्ता है, विजय का हरि से क्या रिश्ता है। देखो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमको हरि का जेंडर नहीं पता, लेकिन इससे क्या पूछा, विजय का हरि से क्या रिश्ता है, किसका। दोस्तों यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि आपसे जीजा वाला रिश्ता पूछा है या साला साली वाला रिश्ता पूछा है। सिंपल से दे दी, देख सिंपल सी चीज देखिए क्या बोला इसने, किसका रिश्ता, विजय का, किससे, हरि से। हरि से बोला मतलब हरि विजय को क्या कह के पुकारा, हरि के द्वारा विजय को क्या कह के पुकारा जाएगा, हरि के द्वारा विजय को क्या कह के पुकारा जाएगा, जी जा जी लगाना नहीं लगाना आपकी इच्छा, क्या कह के पुकारा जाएगा, जीजा को कह के पुकारा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, विजय का हरि से जीजा का रिश्ता है, विजय हरि का जीजा लगेगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा, देखें जरा किसकी ओर संकेत किया किया जा रहा है, एक महिला की ओर संकेत किया जा रहा है। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो एक महिला है, कहने वाला कौन है, निर्मल है। निर्मल का जेंडर अभी तो हमको किसी हालत में
नहीं पता है, चलिए देख लेते हैं। कहा वह मेरी पत्नी, भैया सिंपल सी बात है, उसने निर्मल ने कहा मेरी पत्नी, इसका मतलब वो खुद तो पति है, तो यहाँ से हमको समझ में आ जाता है कि निर्मल क्या है, निर्मल एक पुरुष है और यहाँ पे इसकी पत्नी की बात हो रही है। यह जो है वह मेरी पत्नी की ग्रैंडफादर की एकमात्र संतान की पुत्री है। देखें जरा, इसने बोला वह मेरी पत्नी की ग्रैंडफादर, इसकी ग्रैंडफादर कौन हो सकते हैं, इसके नाना हो सकते हैं, इसके दादा हो सकते हैं ना। तो नाना या दादा ग्रैंडफादर की एकमात्र संतान तो भैया या तो इसके पापा होंगे या मम्मी होगी, एकमात्र है तो वही होगा, इसके उनका कोई भाई बहन तो हो नहीं सकता, है ना। तो मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर की एकमात्र संतान, यानी कि मेरे पत्नी के या तो माता होंगे या पिता होंगे, उनकी पुत्री है। अब देखें जरा से, इसके ग्रैंडफादर उनकी या तो पिता होंगे या माता होगी, इनकी पुत्री या तो वो खुद हो सकती है या उसकी कोई बहन भी हो सकती है ना। उनकी पुत्री बोला, जो एकमात्र शब्द इसने काम में लिया है वो इसके पिता माता के लिए लिया है, इनके लिए नहीं लिया, तो वो उनकी जो पुत्री है वो खुद भी हो सकती है और उसकी कोई बहन भी हो सकती है, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि महिला का निर्मल से क्या रिलेशन है। भैया वो महिला निर्मल की पत्नी खुद भी हो सकती है या फिर वो उसकी साली भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमारे पास आंकड़े अपर्याप्त या आंकड़े अधूरे, ये डेटा इनएडिक्वेट या डेटा अपर्याप्त, कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पे आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और जो इनकी सासू हमारी सासू वाला जो क्वेश्चन है उसको आप जरूर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों ये जो अभी ब्लड डोनेशन के मैं कुछ सेशंस ले रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल लो लेवल से मॉडरेट लेवल तक लाने के लिए सक्षम है। अब इनके बाद आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसके जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे उसका सेशन मैं अलग से आपके लिए यूट्यूब पे जरूर लेके आऊंगा। तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में जरूर आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स आप आपने शेयर कीजिए और बढ़ाइए सब्सक्राइबर्स, आप हमको मोटिवेट कीजिए जिससे हम और ज़्यादा मोटिवेट हों और आपको आपके सामने अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी नाइस डे, थैंक यू।